अब बात करेंगे सूबे के पारा शिक्षकों की। पारा शिक्षक हजारों की संख्या में है और पारा शिक्षकों ने एक बार फिर बैठक की है अपनी मांगों को लेकर। और पारा शिक्षकों ने कहा है कि उनकी मांगों को लेकर विचार होना चाहिए, उनकी मांगों पर बात होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कुछ वादे किए गए थे सरकार की तरफ से और आश्वासन दिया गया था कि उन वादों को पूरा किया जाएगा, लेकिन पारा शिक्षकों के उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और आज क्या कुछ हुआ और इसके मायने क्या हैं, क्या एक बार फिर आंदोलन के लिए संगठित हो रहे हैं पारा शिक्षक, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, पारा शिक्षकों ने बैठक की है, क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ कहा गया है इस बैठक में? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक थी और झारखंड के सभी जिलों से जो पारा शिक्षक है वो राजधानी रांची पहुंचे थे। और इसमें जितने भी पारा शिक्षक के संघ हैं, चाहे वो टेट सफल पारा शिक्षक कहें या फिर आकलन पास पारा शिक्षक कहें या जो पारा शिक्षक संघ है, सभी संघ जो है एक मंच पर आता है और ये निर्णय लिया जाता है कि जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो वेतनमान का मुद्दा हो, ईपीएफ का मुद्दा हो, और जो सर्टिफिकेट की बात चल रही थी कि 1700 ऐसे जो पारा टीचर हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है कि उनके जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, ये मुद्दा हो या फिर अन्य जो मुद्दे हो, उसको लेकर ये सामने आए थे एकजुट होते हुए नजर। और एक निर्णय लिया गया है कि आगामी 19 और 20 जुलाई को ये अपने क्षेत्र में जाएंगे और लगभग सभी जिलों के जितना भी विधानसभा है वहाँ पर उन विधायकों से मिलेंगे, विधायकों से मिलकर अपनी मांग पत्र को उनको सौंपेंगे। और ये अपनी ओर से चाहेंगे कि वो विधायक जो है, आगामी जो बताया जा रहा है कि मानसून सत्र जो है 1 से लेकर 7 अगस्त तक जो है शुरू हो सकता है, तो उस सत्र के दौरान जो है उनकी मांगों को उठाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है और सरकार की ओर से भी कोई इस तरह की ठोस बात जो है निकल कर सामने नहीं आती है, तो आने वाले समय में इनका कहना है कि आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो मानसून सत्र होगा उस दौरान जो है वो विधानसभा घेराव करने का भी काम करेंगे। तो सीधा संदेश जो है वो सरकार को दे दिया गया है कि जो भी उनकी मांगे हैं उसे पूरी कर दी जाए, क्योंकि लंबे वर्षों से ये अपनी मांग को लेकर जो है कई प्रतिनिधियों से मिल चुके हैं। इससे पहले चाहे वो दिवंगत जगन्नाथ महतो हो, चाहे इससे पहले जो पूर्व मंत्री थे बैद्यनाथ राम वो हो, तो कई लोगों से इनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन बात जो है नहीं हो पाई, बन नहीं पाई। अब ये चाह रहे कि आश्वासन भी दिए गए थे नीरज, और इन्हें इंतजार होगा कि सरकार को वो आश्वासन याद होंगे, लेकिन लगता है उस पर कुछ नहीं हुआ, तो एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में है ये। बिल्कुल, देखिए, इनका साफ कहना है कि बहुत सारी बातें जो है सरकार की ओर से कही गई, बहुत सारे नियमावली जो है वो भी बनाए गए, लेकिन उनका हित कुछ नहीं हुआ। इससे पहले जो बैठक ली गई थी, बैठक जो आयोजित की गई थी, उसमें जो बैद्यनाथ राम थे पूर्व मंत्री, उनके साथ बैठक हुई थी और उसके अलावा कई विधायक भी उस बैठक में थे और ईपीएफ पे बात बना था। लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अभी भी ईपीएफ नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वित्त विभाग से इसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है और इनका ऐसा कहना है कि उन्हें ठगा गया है। तो कहा गया था कि चुनाव के समय जो है उनकी मांगे पूरी हो जाएगी और जल्दी जो है ईपीएफ लागू हो जाएगा, लेकिन ईपीएफ लागू नहीं हुआ। साथ ही जो सर्टिफिकेट वाला मामला जो तूल पकड़ा हुआ है उसको लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 20 वर्ष बीत गए, 20 वर्ष के बाद जो है अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि उनके जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये गलत किया जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही वर्ष जो है उनके नियुक्ति के बचे हुए हैं, अब जो है उनके रिटायरमेंट का एज हो चुका है। ऐसे में सरकार इस तरह का निर्णय लेती है तो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो कई बातें हैं जिसको लेकर जो है वो चाह रहे हैं कि सरकार की ओर से रुख क्लियर हो। अगर रुख क्लियर नहीं होता है तो ये आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उदय, चलिए नीरज, अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनकी मांगों को लेकर इनके प्रस्तावों पर गौर करती है या फिर ये आंदोलन को मजबूर होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग,
500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।